इकट्ठे हुए हैं आला हजरत पीर साहब की शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो सियासत को बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, समझते हैं कि शायद दीन से जुदा चीज़ है। दीन से सियासत बिल्कुल भी जुदा नहीं है। हकीकी सियासत वही है जो इस्लामी असूल के मुताबिक की जाए, और पीर साहब पगारो उसके अलम बरदार थे। पीर साहब की सियासत के बहुत सारे रुख हैं, दीनी, दफाई, सियासी, समाजी, उनकी शख्सियत के बहुत से रुख हैं। लेकिन अगर एक रुख पर अगर हम आज बात करें तो मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि पीर साहब पाकिस्तान के मुनफरिद और गैर रवायती सियासतदान थे। उन्होंने हमेशा एक आम बंदे को ऊपर उठाया है, ऊपर ले गए, और उसकी वाज़ेह मिसाल मोहम्मद खान जुनेजो का प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसकी वाज़ेह मिसाल गौस अली शाह की वजारत आला है। उसकी वाज़ेह मिसाल मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह की वजारत आला है, स्पीकरशिप है। मैंने गैर रवायती कहा वो इसलिए कि पीर साहब ने कभी अपने घर के अंदर ओहदों को, सीटों को नहीं बांटा। चाहते तो अपने बेटों को वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनवा देते, लेकिन पीर साहब ने दूसरे लोगों को आगे ले आए। हमारे सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है नाजिर भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दफ़ा कहा कि मैं ज़ेडे भुट्टो हूँ, तो पीर साहब ने फरमाया कि तुम्हारे बाद कुछ नहीं है, मेरे बाद दोबारा भी पीर पगारो ही है। तो पीर साहब ने हमेशा असूल की सियासत की। ये झूठे नारे, ये झूठे वादे, अपने घर में ओहदों को रखने के लिए गरीब की बात करना, कसीदे पढ़ना, किसी के झूठ बोलना, सहर अंगेजी इख्तियार करना लफ्ज़ों की, ये पीर साहब के पास तो नहीं थी। लेकिन हाँ, पीर साहब ने हौसला दिया। आप और हम सब, मैं और आप इसकी मिसाल हैं। पीर साहब ने, हम सबको याद होगा कि 1952 में जब कंसंट्रेशन कैंप में हुरकैद थे तो उस वक्त क्या हालात थे हमारे। और ये मैं सरदार साहब की भी नज़र करना चाहूँगा कि ये तारीख का दिलचस्प पहलू है कि 1952 में एक 24 साल का नौजवान जब वतन वापस पाकिस्तान आता है तो उसके आने की वजह से लाखों होरों को जेलों से आज़ादी मिलती है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, आपको 24 साल का कोई नौजवान नहीं मिलेगा कि जिसके आने से लाखों लोगों को आज़ादी मिले। 2 साल के थे तो उनके वालिद सूरे बादशाह को 8 साल के लिए कैद किया गया। 14 साल के हुए तो उनके वालिद साहब को शहीद किया गया तख्ता-ए-दार पर, और 14 साल के बाद 10 साल तक जिला वतन की ज़िंदगी गुजारी, कैदी थे। मैं इसलिए भी अक्सर ये कहता हूँ कि पीर सैयद शाह मर्दान शाह बरतानिया के आखिरी कैदी हैं। सब लोग पहले रहा हो चुके थे, लेकिन पीर सैयद शाह मर्दान शाह 1952 में रहा हुए। और उसके बाद अगर अल्लामा इकबाल के अगर आप अफ्कार को में मर्द मोमिन तलाश करेंगे, मर्द हुर को तलाश करेंगे, शाहीन की जो इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं, अगर आप शाहीन को तलाश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सैयद शाह मर्दान शाह की शख्सियत में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी। और आखिरी बात, मैं क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको सुनना चाहिए हम सबको, मैं आखिरी बात आपकी नज़र करना चाहूँगा कि वाहिद पीर पगारो सैयद शाह मर्दान शाह हैं। 1965 में हज़ारों हुरों को हथियार दिया गया। तारीख दान शायद इस पहलू पे गौर नहीं कर रहे। हज़ारों हुरों ने फौज के साथ शाना बशाना पाकिस्तान का दफा किया, लेकिन वो जो स्मूथ ट्रांजिशन हथियारों की हुई, आप जब किसी को हथियार देते हो तो वापस लेना मुश्किल होता है। तो जितने हुरों को हथियार दिए गए, हुरों ने उसे पाकिस्तान की अमानत समझा,
और जंग जीतने के बाद 1200 स्क्वायर माइल्स जीतने के बाद किशनगढ़ पर, रामगढ़ पर और बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान का झंडा लहराने के बाद जब वापस आए तो वो हथियार पाकिस्तान की अमानत समझा और पाकिस्तान के सुपर्द किया। ये आम बात नहीं है, बहुत बड़ा ये कारनामा है पीर सैयद शाह मर्दान शाह की शख्सियत का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज की सियासत हो रही है उसके लिए तो यही पैगाम है कि कहो तुम अदालत पे जाने से पहले, कहो तुम सफारत पे जाने से पहले, दिखाओ हमें अपने अमाल नामे। कयामत के दिन और खुदा पर न छोड़ो, कयामत से ये लोग डरते नहीं हैं। इसी चौक पर खून बहता रहा है, इसी चौक पर कातिलों को पकड़ के सजा दो, सजा दो, सजा दो। हम सबको हक सच की जंग लड़नी पड़ेगी और हक सच की जंग के लिए हम सब खड़े होंगे। आप सबकी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, भेज पगारा।